कसम से वाकई उम्र का 1 साल और बढ़ गया। अम्मी जान अपने कमरे में वकील से बात कर रही हैं। नायला, वैसे ही अम्मी बहुत परेशान है। तुम आग पर तेल डालने की कोशिश करी हो। वो वहाँ इतने घंटों से क्या बातें कर रही हैं? जब प्रॉपर्टीज ज्यादा हो तो बात भी ज्यादा ही होती है। अम्मी ठीक कर रही हैं, उन्हें अपना काम करने दें। मैं जरा देख कर आता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। मुस्तफा, तुम भी जाओ ना। नाला, मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ? ये उनकी आपस की बात है। मेरी बात मान लो प्लीज। भाई, आपको भी जाना चाहिए। अब्दुल्ला साहब के अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए हैं। अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। बहुत अच्छा किया। वो कह रहा था तलाक में चाहे बरसों क्यों ना लग जाए, मैं तलाक लेकर ही रहूंगा। अब तलाक लेने तक वो यूं ही खाली हाथ रहेगा। हमारा जीतने का इम्कान बहुत ज्यादा है मरियम साहिबा। ऊपर से जो कुछ हुआ उसके बाद एक नाजायज बच्चा भी पैदा हुआ है। हाय, ऐसी बातें तो ना करें। लोग क्या कहेंगे कि इस उम्र में भी इनको शर्म नहीं आई कि तलाक ले ली। अम्मी, आ जाओ बेटा। क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं, बस हम बात कर रहे थे, वो भी खत्म हो गई है। मैं भी वैसे जा ही रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। जुलकर आपको बाहर तक छोड़ाएगा। कोई बात नहीं, हम फिर मिलेंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज। चल क्या रहा है अम्मी? ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। हालात तुम्हारे सामने हैं। बाबा तो अपना फैसला पहले ही सुना चुके हैं। तो क्या करूं, मेरा मसला नहीं है। देखें, आप जानती हैं कि बाबा और अंकल ने अपनी जंग छेड़ दी है। तो मुझे क्या? अम्मी, आपकी इन हरकतों से बाबा और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, अंकल के मुकाबले पर नहीं आ पाएंगे। इन बातों के बारे में उस वक्त सोचना चाहिए था जब वो कदम उठा रहे थे। मेरे साथ कितना गलत किया उन्होंने, उसके लिए घर किराए पे ले रखा था। तो हर चीज अंकल को दे दें क्या? ये सब कुछ उन्हें पहले सोचना चाहिए था बेटा। अब वो तुम्हारे जरिए मुझे पैगाम भिजवा रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं तो खुद बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, तो तुम मेरी बात भी उन्हें पहुंचा दो। मुझसे कोई उम्मीद ना रखें, बस अपनी फिक्र करे वो। ठीक है अम्मी, ठीक है। वैसे भी उन्होंने अपने आधे शेयर्स तो हमें मुंतकिल कर ही दिए हैं। यानी वो इतनी बुरी हालत में नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। हम उनके साथ ही हैं, बस खौफजदा हैं। तुझे कब मुंतकिल किए और मुझे क्यों नहीं बताया? जब उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। नूर को भी कुछ दिया है क्या? अरे जाहिर है अम्मी। कितना? देखें, आप और मुझे 10% और भाई को 5%। और मुस्तफा को इतना कम क्यों दिया? मुझे क्या पता अम्मी। हाय, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तुम दोनों को 10-10% और मेरे मुस्तफा को सिर्फ 5%। कैसे औलाद में फर्क कर सकते हैं? उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया, मैं क्या कहूँ। ये मेरा नंबर है। शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं बाबा? आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ, फिक्र ना करो। लेकिन आपका चेहरा तो कुछ और बता रहा है। क्या हुआ है? मेरे पास इतने सारे मसाइल हैं हल करने के लिए। कंपनी की पार्टनरशिप का मसला एक तरफ, और ज़ैनब के साथ जो हो रहा है वो तो तुम जानते ही हो। क्या कहूँ, जहन बिल्कुल उलझा हुआ है। इन मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, लेकिन
मेरे ख्याल में आप जैना पापा वाली बात में इतनी जिद मत करें। और ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? आप मुझसे बेहतर जानते हैं, क्या यहाँ से वापसी मुमकिन है? नहीं जानता। उम्मीद है शायद हो जाए, यानी आखिर में जाकर वो शायद मुझे समझ ले। उसकी बहन भी गुजर गई। ये दुनिया फानी है, मौत अंजाम है सबका। तो फिर इतनी दुश्मनी रखने की क्या जरूरत है? क्या किया है मैंने? क्या ये गुनाह था कि मैंने सब लोगों से सच छुपाया? क्या इसका अंजाम ये होना चाहिए था? हाँ जाहिर है, वो तो ठीक है, लेकिन फिर ताया जान के साथ क्या करेंगे? इस मामले में तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने इस कंपनी के लिए बरसों मेहनत की है, किसी को यूं मुफ्त में नहीं खाने दूंगा मैं। इतना आसान नहीं है ये मामला। तो वाकई क्या हम कोई नई शुरुआत करने जा रहे हैं? मजबूरी में, मजबूरन हर चीज नए सिरे से शुरू करेंगे। बस एक ही ख्वाहिश है कि इस नए आगाज में ज़ैनब भी मेरे साथ हो। इंशाअल्लाह बाबा, मैं हमेशा आपके साथ हूं, आप जानते हैं। अच्छी तरह जानता। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैनब हूँ। कैसे हो? ज़ैनब, कैसी हो? ठीक हूँ, यानी बस ठीक ही हूँ। तुम्हारी कॉल से मुझे वाकई खुशी हुई। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी मैं। तुम उस दिन मेरी बहन के जनाजे पर आए, मेरे मुश्किल वक्त में साथ दिया तुमने। ये क्या कह रही हो? ये तो लाजमी था। लाजमी तो होता है, लेकिन इंसान जब ऐसे वक्त में अपने सामने किसी अजनबी को देखता है तो अजीब लगता है। यानी मैं हैरान भी हुई और दिल भी भर आया। मतलब मेरे लिए वो सबसे मुश्किल लम्हा था और तुमने मेरे लिए अपना घर खोल दिया। अच्छा खैर छोड़ो ये बातें, मुझे अपनी तारीफ सुनने की आदत नहीं, समझ नहीं आता क्या जवाब दूं। जरूरत नहीं जवाब की, बस ये बात जान लो कि मैं तुम्हारी बहुत मखरूस हूँ। तो फिर तुम कल अपना ये कर्ज अदा कर दो। क्या मतलब? क्यों ना हम दोनों साथ कॉफी पीने चलें? ठीक है जमाल, मैं मना नहीं करूंगी। तो फिर कल मिलते हैं। मिलते हैं। बात सुने, मैं सोच रही थी कि हम कल सुबह कहीं बाहर चलते हैं। मेरा बिल्कुल कोई मूड नहीं। मुझे भी काम है। कौन सा काम है? अब्दुल्ला का ख्याल रखूंगी। उसे भी साथ ले लो। नहीं, फिर कभी। हाँ, आ गए आप लोग। अम्मी, कोई मसला तो नहीं है ना? मुस्तफा नहीं आया? मुझे क्या पता बेटी। मैंने उसे आपके पास भेजा था। वो तो नहीं आया वहां पर। मुस्तफा, सब खैरियत है? कहाँ थे तुम? वो नायला ने कहा तो इसलिए मुझे आना ही पड़ा अम्मी। आपको परेशान नहीं करना चाहता था। वाह, कितनी अच्छी तरह बातें सुनी मुस्तफा भाई ने। ना ही अपनी बीवी का दिल तोड़ा और ना ही दूसरों की प्राइवेसी में दखल दिया। शुक्रिया। जरा एक मिनट, क्या तुमने मुस्तफा को भाई कहा? हाँ। तुम तो इसे अपना भाई नहीं मानती थी, तो अब क्यों भाई कह रही हो? नायला, गलतियां मायने रखती हैं जब कोई उनसे सबक ले।
मैंने अपनी गलतियों से सबक लिया है। खैर, काफी थक गई हूँ, मैं इजाजत चाहती हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। अल्लाह राजी हो आपसे। ये वाकई बहुत अजीब है। बस करो नैला। कल तक जो लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अब वो तुम्हें वली लग रही है? उसने कहा तो है ना कि अपनी गलतियों से सीख लिया उसने। तुम लोग झगड़ा मत करो, ठीक है? तो ये बात नायला से कहें आपा। ठीक है अजलान। लगता है उरूज के सर पर गहरी चोट लगी है। नायला देखो, तबसरा मत करो। मैं सोने जा रही हूँ, तुम लोग भी इन फजूल बातों में मत पड़ो। अल्लाह तुम सबको राहत दे। शुक्रिया अम्मी, मैं भी सोने जा रही हूँ। मैं भी जरा जाकर बच्चे को देख लूं। हाय, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तुम दोनों को 10-10% और मेरे मुस्तफा को सिर्फ 5%। कैसे औलाद में फर्क कर सकते हैं? जो उनको मुनासिब लगा वो किया उन्होंने, मैं क्या कहूँ। अजलान, तुम इस वक्त यहाँ? क्या तुम आज इस कमरे में सोगे? तुम्हें क्या परेशानी है? सुनाई नहीं देता? कौन सी परेशानी? ड्रामा कर रही हो मेरे सामने? कौन सा ड्रामा? पूछ रहा हूं बस कि आखिर इस तब्दीली की वजह क्या है, क्योंकि ये तुम नहीं हो। साबित क्या करना चाहती हो? अजलान, मैं अपनी गलतियां सुधार रही हूँ। क्या खुद को बदलना गलत है या ड्रामा करना है? ये सब कुछ मैं तुम्हें दोबारा पाने के लिए कर रही हूँ, तुम क्यों नहीं समझते? छूना मत मुझे यार। तुम्हारे साथ, अपने बच्चे के साथ खुशगवार जिंदगी जीना चाहती हूँ। पहले भी कह चुका हूं, अगर चाहो तो दोबारा दोहरा देता हूं। तुम पर भरोसा नहीं है मुझे। जानती हूँ मैं, तुम ठीक कह रहे हो। भरोसे के लिए नहीं कहूंगी, बस अपनी कोशिश कर रही हूँ। मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, मेरा साथ दे दो अजलान। तुम जानते हो मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे अंदर एक जान पल रही है। देखो, तुम्हारा सेहतमंद होना मेरे लिए वाकई बहुत आम है, मगर मुझसे तवज्जो की उम्मीद मत रखना, हरगिज मत रखना तुम। देखो, मेरी अम्मी और पापा तलाक ले रहे हैं और मेरी बेटी गैरों के हाथ में पल रही है, जो मुझे बर्दाश्त नहीं है। इजाजत दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, सहारा बनूंगी। अजलान, खुदा के लिए नाराजगी खत्म कर दो ना। यार प्लीज पीछे हट जाओ। तुम सिर्फ बात को बढ़ा रही हो और कुछ नहीं। मुझे बहस की ताकत नहीं है। तुम यहाँ सिर्फ इसीलिए हो क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो, और कोई बात नहीं। मुस्तफा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं? मैं तुम्हें नहीं जानती क्या? तुम दुखी हो, साफ पता चल रहा है। मुझे बताओ, दिल हल्का कर लो। मैंने अम्मी और असलान की बातें सुन ली हैं। और वो क्या कह रहे थे? बाबा ने शेयर्स तकसीम किए, उसकी बात हो रही थी। बाबा ने मुझे नूर और असलान दोनों से कम हिस्सा दिया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? बाबा हमेशा मुझसे नफरत ही करते रहे। मुस्तफा, अल्लाह के वास्ते ऐसी बातें मत करो। क्या कोई अपने बेटे से नफरत कर सकता है? बाबा ने तो की है। लेकिन ये तुम्हें पहले से पता नहीं था? कैसे पता होता? बाबा ने शेयर्स के कागजात सामने रखकर दस्तखत करने के लिए कहा, और मुझे उन पर इतना एतमाद था कि मैंने चेक तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि शेयर्स का आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। बाद में पता चला कि धोखा दे दिया है उन्होंने। ऐसी बातें मत करो। और क्या कहूँ मैं? नाला, इसकी और वजह क्या हो सकती है? सीधा सीधा अपनी औलाद में फर्क कर रहे हैं, वो मुझे नहीं चाहते। मुस्तफा, ऐसे दरवाजे से कान लगाकर बातें सुनकर ये मसाइल हल नहीं होते। ये बातें मैंने कान लगाकर नहीं सुनी। अगर तुम दरवाजे से लगकर सुनना शुरू करो तो बहुत कुछ सुनोगे। मुझसे पूछो। नाला, खुदा के वास्ते तुम फिर शुरू हो गई। जाओ तो फिर बाबा से बात करो। दिल में शक लेकर नहीं रहा जा सकता। कैसा शक नाला? मैं कह रहा हूँ कि मैंने खुद सुना है। मैं वही कह रही हूँ मुस्तफा, जो ठीक है। जाकर बात करो। आ जाओ बेटे। मुस्तफा, मेरी बात सुनो। जाओ, जाकर बात करो। वैसे भी आखिर पता चल ही जाएगा। वो तुम्हें मार थोड़ी देंगे। जाकर उनसे एक दफा बात करो। हिम्मत तो करो तुम एक दफा मुस्तफा।
ठीक है, मैं बात करूंगा उनसे। ये हुई ना बात। अपना हक मांगना गलती नहीं होती मुस्तफा, याद रखो। रोने वाले बच्चे को ही दूध मिलता है। अच्छा बेटा। हाँ, तो तुम्हारी रात कैसी गुजरी? अच्छी नींद आई ना? हम तो बच्चों की तरह सोए हुए थे। मैं अपनी बेटी को बहुत याद कर रही थी, इसीलिए सुबह सवेरे ही बुलवा लिया है ना मेरी शहजादी। आराम से पी लो, शाबाश। शार्ले, आकर बच्ची को ले जाओ। एक मिनट में देती हूँ इसे। ओह माय लिटिल बेबी, ये ले, इसको आजा मेरे हजम करा पास। दे। दुआ जान, तुम चाहो तो जवेरिया को यहाँ छोड़ सकती हो, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। घर में शेरली है, एमली है, शार्लो है, घर औरतों से भरा हुआ है और काफी अरसे से हम साथ हैं। बहुत शुक्रिया, आप बहुत ही अच्छी हैं। लेकिन आज जवेरिया को अपने बाबा से मिलना है। मामा और नानी के पास जाने के बाद इसे मिलवा दूंगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी ये अच्छा है कि जवेरिया अपने बाबा से बार बार मिले, और इसके बाबा से भी कह दो कि जब चाहे वो यहाँ आकर जवेरिया से मिल सकता है। क्या कहते हो शारिक? बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने दुआ से तो कई मर्तबा ये बात कह दी है, लेकिन असलान ऐसी बातों को पसंद नहीं करता। वाकई? ऐसा क्यों? बस वो थोड़ा अलग आदमी है, चिड़चिड़ा रहता है। हाँ भाई, वो भी तो शादीशुदा है, फिर किस बात पे चिढ़ता है? पता नहीं, काश समझ पाती। पता नहीं लोग ऐसे क्यों हो जाते हैं। दुआ जान, तुम इन बातों को दिल पर मत लिया करो। असल में मुझ में अब अजलान से उलझने की मजीद ताकत नहीं है। बाकी मुझे बस एक ही फिक्र है कि मेरी मॉम और नानी ठीक रहे। लेकिन अगर उसने मुझे तंग किया तो फिर मैं उसे अच्छी तरह मजा चखा दूंगी। वाह 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 वाह, हमें तो अब पता चला कि इस नाजुक से चेहरे के पीछे एक खूंखार शेरनी छुपी बैठी है। वाह भाई, आंखों में देखकर अपना शिकार कर देती है ये। नहीं ऐसी बात नहीं है, बर्दाश्त कर लेती हूँ मैं, लेकिन अगर कोई हद पार करे तो डील करना भी आता है। सही कर रही हो, अपने हक की हिफाजत करो। नरमी भी आखिर एक हद तक होती है, और याद रखो कभी भी अपने जाती हुकूक की बेहुरमती ना होने दो। हर कोई अपनी हद में रहे। वैसे मैं भी इन मामलात में कम नहीं हूँ, कुछ हो तो मुझे बताना, हम दोनों मिलकर निमट लेंगे। ये लीजिए। आपका शुक्रिया सवेरा। कोई बात नहीं। मम्मी, वैसे आज मैं वकील के पास जा रही हूँ। वकील के पास? किस लिए? एलिफ के लिए मम्मी। हाँ, और ये भी बताना वकील को कि ये बच्ची हमारी है। मैरी, माफ करना, तुम्हें अचानक हम यहाँ ले आए। कोई जरूरत हो, कोई कमी रह जाए तो प्लीज कह देना फौरन। इतनी खूबसूरत बच्ची मेरे पास है तो मुझे किसी और चीज की क्या जरूरत होगी। ये मेरे लिए किसी दवा से कम नहीं। तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। हाय मेरी प्यारी सी गुड़िया। फरिश्ता है, फरिश्ता। जान है हमारी। बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह। इसकी किस्मत अपनी माँ जैसी ना होगी इंशाल्लाह। चलती हूँ मैं, आज दुआ को भी आना है। हाँ ठीक कहा। सवेरा सुनो, आज कम लोग आएंगे लेकिन हमारी तैयारी फिर भी पूरी होनी चाहिए। समझ गई तुम? ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मैं किचन में 2 केतलियां रख दूंगी, अगर एक खत्म हो जाए तो फौरन दूसरी लगा देना। जी ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को इस वक्त थोड़ा सा आराम करना चाहिए। अरे बेटा, हमें क्या मालूम था कैसे हालात होंगे। वैसे भी काम बहुत है, बाहर जाके सामान ले आते। नहीं, मेरी जरूरत नहीं है, तुम वैसे भी बहुत थक गई हो। मेरी छोड़ो और तुम सुकून से जाओ, हमारी फिक्र ना करो, हम खाला के साथ हैं। ठीक है, मैं निकलती हूँ। मेरी प्यारी सी बच्ची इतने मजे से सो रही है। ज़ैनब बेटा, खबर दे देना। जी मम्मी, आप परेशान ना हो। बेटा क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं अम्मी। मैंने भी इसे यही पूछा था अम्मी, लेकिन इसने कुछ कहा नहीं। अच्छा खैर, कोई बात नहीं। तुम्हारी वो मीटिंग कब है? कोई आइडिया नहीं है, जल्दी होगी शायद। इंशाल्लाह बाबा और चाचा सुकून से अलग हो जाएं तो हम सब भी पुरसुकून हो जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। चलो उठते हैं भाई, हमें काम के लिए देर हो रही है। ठीक है। बेटी तुम कहाँ? क्या मतलब है? जॉब पर? वो चक्कर खत्म नहीं हुआ? अरे कौन सा चक्कर अम्मी? अब ये नौकरी वोकरी छोड़ो तुम, वहाँ कोई भी नहीं बचा है। जो बचे हैं वो लड़ रहे हैं। लड़ते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम नहीं जाओगी। इतने मर्दों के दरमियान तुम्हारा क्या काम है? वो जो चाहे वो करते रहें। क्या तुम्हें भी पैसों की कमी है?
भाई अजलान, चलो आओ।